नमस्कार दोस्तों, आज की करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडिया रिसेंटली कंप्लीटेड एक्सपोर्ट ऑफ 10 हाई पावर लोकोमोटिव टू मोजाम्बिक। दिस 3300 HP इंजन वर मैन्युफैक्चर्ड एट विच यूनिट। भारत ने हाल ही में मोजाम्बिक को 10 हाई पावर लोकोमोटिव निर्यात किए। ये 3300 HP इंजन किस उत्पाद इकाई में बनाए गए थे? तो ये बनाए गए थे बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में स्थित है। और ये भारत की जो मेक इन इंडिया पहल है उसके तहत बनाए गए थे। और ये इंजन मोजाम्बिक देश को भारत ने निर्यात किए हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑन अक्षय तृतीया ओडिशा गवर्नमेंट रिलीज 838.48 CR to farmers under CM किसान योजना। अप्रोक्स हाउ many farmers benefited from this scheme। अक्षय तृतीया के अवसर पर ओडिशा सरकार ने सीएम किसान योजना के तहत 838.48 CR जारी किए। इस योजना से लगभग कितने किसानों को लाभ हुआ? तो इस योजना से लगभग 41.68 किसानों को उनके बैंक खाते में सरकार ने 838.48 CR ट्रांसफर किए थे। इस योजना का मुख्य मकसद था किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करना और उनकी खेती की जो उनके फार्मर्स जो खेती में जो औजार हथियार काम लेते हैं उनमें उनकी सहायता करना। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत हुए बलबीर पुंज जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात लेखक बताया था, किस राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे? तो ये बलबीर पुंज भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे और ये राज्यसभा से 2 बार मेंबर भी रह चुके हैं, एक बार यूपी से और एक बार उड़ीसा से रह चुके हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और दक्षिणी कोरिया ने हाल ही में अपने द्विपक्षीय संबंधों को फ्यूचरिस्टिक पार्टनरशिप तक बढ़ाया। 2000 तक द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य क्या निर्धारित किया है? तो भारत और दक्षिणी कोरिया ने जो अपना द्विपक्षीय व्यापार है इसको बढ़ाकर लगभग $50 अरब तक 2030 तक करने का निश्चय किया। वर्तमान में यह व्यापार $27 अरब है, जिसे 2030 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा है और अप्रोक्स $50 अरब तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। भारत और दक्षिणी कोरिया के मध्य जो है जैसे सेमीकंडक्टर चिप है या हरित हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन है, इस क्षेत्र में भी व्यापारिक साझेदारी बढ़ाई जा रही है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, लॉन्च के मात्र 3 महीने के भीतर UIDAI ने आधार ऑफलाइन वेरिफिकेशन के तहत 100 संस्थानों को जोड़ा। ऐसे संस्थानों को क्या कहा जाता है? इन संस्थानों को ऑफलाइन वेरिफिकेशन सीकिंग एंटिटीज कहा जाता है। देखो, UIDAI ने जो वो संस्थाएं हैं जिनको ऑफलाइन जो आधार अपडेट के लिए इन संस्थाओं को जोड़ा है और इन संस्थाओं ने 3 महीने के अंदर अंदर जो सत्यापन का जो काम किया है और ये बहुत ही बेहतरीन कार्य किया है। और इन संस्थाओं को इन्होंने क्या कहा है? इनको कहा है ऑफलाइन वेरिफिकेशन सीकिंग एंटिटीज कहा है। और ये सरकारी विभाग, फिनटेक कंपनियों, हॉस्पिटैलिटी और एजुकेशन संस्थाएं हैं जो बिना UIDAI के डेटाबेस से कनेक्ट किए बिना आधार की वैधता को जांचती हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट ने वित्त वर्ष 2025-26 में 15% से अधिक वृद्धि दर्ज की और राजस्व लगभग 15,296 CR तक पहुंचाया। लगभग 69% की वृद्धि के साथ कौन सा सेगमेंट सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर बनकर उभरा है? तो इसका जो पार्सल वाला जो खंड है, यानी पार्सल जो सप्लाई वाला जो खंड है, ये सबसे बड़ा इसका उभरा है। और वित्त वर्ष 2025-26 में 15,296 CR के रिकॉर्ड राजस्व के साथ पार्सल सेगमेंट सबसे बड़ा क्षेत्र बनकर उभरा है और ये कुल राजस्व की इसमें 16% तक की वृद्धि हुई है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, PM विश्वकर्मा योजना के तहत 2500 से अधिक कारीगरों को चैट जीपीटी और जेमिनी जैसे AI टूल्स का प्रशिक्षण देने के लिए किस मंत्रालय ने पहली बार इस तरह की पहल शुरू की है? तो जो MSME है, सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, इसने जो ये पहल की है और लगभग 2500 से अधिक पारंपरिक जो कारीगर हैं और जो शिल्पकार हैं उनको चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी जैसे AI टूल्स पर काम करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया है।
देखो पीएम विश्वकर्मा जो योजना है वो केंद्र सरकार की योजना है और इस योजना के तहत जो पारंपरिक कारीगर हैं उनका जो प्रशिक्षण है उनको प्रशिक्षण देना और जो उनके पास जो आर्ट है उस आर्ट को आगे बढ़ाना है और उसमें नई नई तकनीकी को जोड़ना है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये है 21 अप्रैल को। भारत में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस हर वर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है और यह सिविल सेवा दिवस उन सिविल सेवकों की याद में जिन्होंने जन सेवा और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया था, समर्पण की थी, उनको सम्मानित करने के लिए समर्पित है और सबसे पहला आधिकारिक बनाया गया था 21 अप्रैल 2006 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संशोधित महंगाई भत्ता डीए की दर बढ़ाकर निम्नलिखित में से कितनी कर दी गई है? पहले ये 58% थी, अब 2% बढ़ाकर इसको कितना कर दिया गया है? 60% कर दिया गया है और ये बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग पे कमीशन की सिफारिश पर की गई है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय औषध संहिता आईपी 2026 पर वैज्ञानिक सम्मेलन और संवादात्मक सत्र कहां आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था जम्मू में। इस कार्यक्रम का आयोजन 2026 को भारतीय भेषज संहिता आयोग द्वारा किया गया था और जम्मू के CSIR और जम्मू के सहयोग से किया गया था। देखो भारतीय औषध संहिता क्या है, ये समझो कि भारतीय औषधि पर जो बुक लिखी गई, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो संहिता है, उसको भारतीय औषध संहिता कहा जाता है। धन्यवाद। जय हिंद।